अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं तकरीबन हर व्लॉग्स में से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालूंगी जो फ़नी भी हैं, कुछ संजीदा भी हैं और कुछ मैं समझती हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, ये नज्जो का फेस रिवील कर दिया है डीडी की एक्स वाइफ आयशा ने। तो उनके व्लॉग का है और उन्होंने आज अपने व्लॉग में बहुत अपने लिए अच्छे अल्फाज यूज़ किए और दूसरे साइड में सितारा और सितारा यासीन की अम्मी के लिए गलत इशारे दिए, गलत बातें की। उनका कहना यह था कि मियाँ बीवी का चोरी दामन का साथ है, तो उनके अब्बू ने शादी इसलिए ही की थी कि वो एक नौकरानी घर पे लेकर आए जो दिन रात उनकी खिदमत करे, उसको वो एक रोबोट हो और उसको कोई भी सांस लेने का भी मौका ना मिल सके, वो दिन रात बस खिदमत करती रहे। 15 साल क्या, वो तो जब तक जिंदा है उसको किसी मौके पर भी सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। बात यह है कि उनको औरत होके भी औरत को इंसान ना समझना एक बहुत गलत फितरत को जाहिर करता है कि जब लोग कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तो फिर ये बात ऐसी औरतों को देखकर यकीन हो जाता है कि वाकई में औरतें औरतों ही की दुश्मन है। इस वक्त ना कि अपने अब्बू को समझाया जाए या अपने अब्बू के लिए खुशी का सम्मान किया जाए। अगर वो नाराज़ होकर बैठ गए, जैसे कि इनके व्लॉग, नज्जो बेगम के व्लॉग से पता लगा कि वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं और जो है खा पी भी नहीं रहे हैं, बल्कि वो जब उनसे बात की गई तो वो कह रहे थे कि बच्चों को देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, और खा रहे थे। यानी कि वो चाहते हैं उनके पास बच्चे आए, ना कि वो जाए। और जबकि ये अपने कामकाज में लगी रहती होंगी, तो इस वजह से वो चाहते होंगे कि उनके पास आया जाए। और लेकिन ये उनके पास से क्या आएंगी, दो बेटियों को तो इन्होंने भेज दिया है कराची। अब रह गई हैं छोटी लड़कियां, वो कितना काम कर सकती हैं, लिहाजा अब इनको घर का काम भी करना पड़ रहा होगा। तो ये किस तरीके से अपने वालिद को टाइम दे सकती हैं? इन्होंने खुद गलत रविश अख्तियार की है। अब वो जो है बुजुर्ग जो है इनके, वो ये बात समझ ही नहीं रहे। वो भी अपने, उनको भी इतना पैम्पर्ड किया गया इनकी वालदा की तरफ से, यानी सितारा यासीन की अम्मी की तरफ से इतना ख्याल रखा गया है कि अब वो हो गए हैं हाथों के छाले की तरह से, कि हाथ पर छाला हो गया है। और इस तरह से जब सितारा के घर पे जाते हैं तो उनको इतनी केयर मिलती है, इतनी तवज्जो मिलती है, जो कि यहाँ पर नापैद है, 1% भी नसीब नहीं हो रही है। तो वो ये बात को समझ नहीं पा रहे कि भाई वो औरत मेरी बीवी है और मैं इधर काम के सिलसिले में पड़ा हुआ हूँ। और वो बता चुकी है नज्जो कि वो काम के लिए पड़े हुए हैं, वरना वो चले जाते कराची। जब वो समझ रही ये बात कि मैं काम के लिए ही रुका हुआ हूँ यहाँ पर, कोई इसलिए नहीं रुका हुआ हूँ कि मेरे मुझसे छीन ली गई ये बीवी, या मैं बीवी को छोड़ चुका हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर उनको इस तरह की बातें वाईटी पे लानी नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, ये जो आयशा साहिबा जो थी, डीडी की एक्स, जो कह रही थी घर की बाहर बातें लाई जाती, तो मैं यही कहती हूँ उनसे कि ये काम तो आप लोग करते हैं। सबसे पहले आपकी भाभी और भाई ने किया था, 30% नजगर ने ये काम किया था, फिर आपकी चर्बी ने ये काम किया था, फिर आपकी नज्जों के बारे में पता लगा था, ग्रुप का हिस्सा थी और ये काम करती थी। अब आप आ गई हैं खुलकर। पहले तो आप छुपी हुई थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन अब आप खुल खुला कर आ गई कि मैं भी अपने भाइयों से, बहन से कोई कम नहीं हूँ। तो बस अब आपने इस बात का कि आप कम नहीं है तो आपने बता दिया। हम वाईटी वाले को बड़ा एहसान है। आप कह नहीं कि हम मुरव्वत वाले हैं, बड़े एहसान वाले हैं और ये वाले, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि आप जो हैं बातें कर रही हैं उससे आप औरत ज़ात की दुश्मन लगती हैं। कि मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ और रात को अपने शौहर के पास ही होती हूँ, चाहे दिन में किसी भी अपने मैके के घर जाऊँ। अरे बीबी अभी वक्त आने दो, अभी तो आप अपनी गाड़ी खुद चला रही हो, ड्राइविंग कर रही हो, जवान औरत हो। जब बूढ़ी होगी तुम, इस तरह से कि अम्मी की उम्र की, तब पूछेंगे कि तुम फिर क्या चाहती हो। हर एज की एक बात होती है, हर बर्दाश्त की एक एज होती है जिसमें बर्दाश्त किया जाता है। अब उनकी अम्मी की ना तो मेहनत की उम्र रही है और ना बर्दाश्त की। जिस तरह अब्बू को अम्मी की ज़रूरत है, इस तरह अम्मी को भी ज़रूरत है कि उनको कोई आराम दे। तो कभी इस साइड से भी इंसानियत के नाते ही सोच लो। तो खैर इनकी तरफ से मुझे ये बात कहनी थी और मैंने अपनी कमेटी में इनको अच्छे से सुना दिए। और इसके अलावा नज्जो साहिबा जो है वो फिर मैंगो खिला रही थी और फिर खुद भी कह रही थी कि लोग कह रहे हैं कि आम ना खिलाए जाए। तो भाई आप खुद अगर नहीं मालूम है, आप किसी की बात नहीं समझ रही है, तो जाइए डॉक्टर से पता कीजिए। एक तरफ आप लोग ऑपरेशन ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं, तो एक तरफ आप शुगर टाइप की चीज़ें खिलाए जा रहे हैं, जबकि उनको शुगर है। इस वक्त इनको खूब ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने इंजेक्शन लगा लिया और बस हो गया काम,
तमाम। नहीं, आपको बहुत ध्यान से रखना है, ग़िज़ा का ख़्याल करना है, चाहे वो नहीं बुज़ुर्ग साहब कर रहे हो, वो बच्चे बन गए, आपको करना है इनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। इसीलिए मैंने सितारे यासीन से कहा है कि बराए मेहरबानी इनका इलाज की ज़िम्मेदारी आँखों की आप मत लें। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो सारा मुद्दा आप पर उठ जाएगा। अब इनकी हट्टी-कट्टी औलादें हैं, उनको ही ज़िम्मेदारियाँ लेने दें। अब देखिए क्या होता है। इसके साथ ही मैं डीडी के व्लॉग की बात करूँगी और रिएक्शन की भी। डीडी साहब ने अपने व्लॉग में ठीक है जो कुछ दिखा रहे थे, कि मुझे उनका एक चीज़ बहुत नापसंद है, जब वो अपनी बेगम से बात करते हैं तो उनका लहजा रवैया रूड हो जाता है। आज भी जब वो गए थे बाज़ार में कुछ चीज़ें लेने तो कहा मेरे पास पैसे नहीं है और इतनी ही चीज़ें लो, ठीक है चलो, यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन जब वो कहने लगे पैसे निकालो 500, और वो उनको नज़र नहीं आया 500, तो उनसे इतनी रूड लहजे में बात की, और वो भी शॉप पर। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अपने कमरे में आप अपनी बेगम से जैसे ही बात कर लो, लेकिन जब आप बाहर जाओ या कहीं रिश्तेदारों के पास या कोई किसी अजनबी जगह पर शॉप पर खड़े हो तो अपने लहजे अपने रवैये को सही रखो, क्योंकि आपकी बेगम तो आपकी इतनी खिदमत बजा ला रही हैं, आपकी शुक्रगुजार रहती हैं, आपके हिसाब से चलती हैं, और आप उनके साथ ऐसा करते हैं। अल्लाह जाने इन मर्दों को क्या हो गया। अगर इनकी बीवी शुक्रगुजार होती है, इनका ख्याल करती है, तो उसी के साथ रूठ लहजा अपनाते हैं, और जो बीवी इनको अपने हिसाब से चलाती है तो फिर उसको चलते हैं उसी के हिसाब से। खैर, फिर डीडी साहब का जो रिएक्शन था उसमें उन्होंने वही वाला जी के बारे में बताया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि हम सुलह नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी तंग आए हुए हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं कि डीडी सुलह करवा रहा है, तो डीडी नहीं सुलह करवाएगा, ना नैनो से ना सदमा बीबी से, क्योंकि उन दोनों से खुद मैं भी सुलह नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी किस्म का दबाव नहीं डाल रहा हूँ। इसके अलावा साजिद साहब ने भी कम्युनिटी लगाई थी, वो मैंने नहीं देखी, बस सुन रही हूँ इन सबके मुँह से कि कम्युनिटी लगाई थी, जिसमें उन्होंने भी यही कहा था कि सुलह नहीं हुई है। तो चलो, बहुत अच्छी खबर है ये। इस खबर पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसा ही हो और सच में, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। इसके साथ मैं बाबर साहब के ब्लॉग की बात करूंगी। बाबर साहब मुर्गे लेकर आए। मुर्गी तो मैंने देखा उनके पास 2 मुर्गे थे और 1 मुर्गी। तो मुझे उनसे ये कहना है कि बराए मेहरबानी मुर्गी पर जुल्म मत करें, ये जुल्म होगा मुर्गी के साथ, क्योंकि एक मुर्गे के लिए 25 मुर्गियाँ मैंने सुना है काफ़ी होती हैं, यानी उनका वो हस्बैंड बन के रह सकता है। तो अगर आप 25 ना तो 10 तो हों, तो अगर आप अपने मुर्गा पाल रहे हैं, मुर्गा मुर्गी, तो ये आप पता कीजिए इस बारे में अच्छे तरीके से, वरना आपकी मुर्गी मर जाएगी। तो ये एक फ़नी सी बात भी और एक ज़रूरी पॉइंट भी है, क्योंकि इंसान जिस तरह इंसानों के हकूक़ होते हैं, इस तरह जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। जानवरों के खाना पीना और उनकी जो ज़रूरत है उसका ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर वो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है। वो रोज़ अंडे देती है हम खाने के लिए हम लोगों को, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप इतने 1 मुर्गा 2 मुर्गे उस पर छोड़ देंगे, उस बेचारी अकेली तन तनहा पर, तो फिर तो उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो ठीक है जी, इसके साथ ही ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा और बल्कि अमल कीजिएगा। तो मैं बात करूंगी ज़ीरा प्लस की। ज़ीरा प्लस के अब ऐसा लग रहा है कि बेचारी को अब कुछ रहा ही नहीं है। वो जिस तरीके से अब रिएक्शन दे रही है, उसको उसमें कुछ भी नहीं रहा है। वो ख़त्म, खाली, बस खाली बर्तन की तरह बज रही है, कोई चीज़ नहीं है। आज उसने डीडी को जवाबात दिए थे, आंखें नचा नचा के, हाथ नचा नचा के, लेकिन कोई दम खम नहीं है उसके अल्फाजों में, कुछ भी नहीं नज़र आती है। वो बेकार टुनमुन सी है। अब उसकी बात सुनना ना सुनना बराबर है। वो जो भी बोलती है हंसी आने लगी है उसकी शक्ल देखकर भी, और मैं दिल चाहता कहूँ दूर फिट्टे मुँह। तो खैर, इनका तो दूर फिट्टे मुँह हो गया है। इसके साथ ही मैं कौसरिया के भाई की बात करूँगी। 2 दिन से लड़ाइयाँ जो सुन रहे थे, वो बात कर रहे थे, बड़ी ऐसा लग रहा था होठों में सी बात, यानी हंसी दबा रहे थे वो। लेकिन आज के ब्लॉग में उन्होंने लोगों को ही बोलने लगे कि आप लोग कहते हैं दाल में काला है, दाल में काला है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे भाई, हमारी फिक्र मत करें, बल्कि किसी की भी ना करें। आपने काम से काम रखे। आपका रिश्ता जो है ना वो दूसरे टाइप का है। आप आके सितारा का नाम लेके कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना व्लॉग दिखा रहे हैं वही दिखाइए, और इस तरीके की बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आप इन तरीक़ेकार को मत कीजिए। खैर, ये हो गई इन लोग तमाम लोगों की बातें। और नैनो की तो क्या ही बात की जाए, वो अपनी बिल्ली में मस्त मगन है। इसके अलावा उनकी वालदा ने दुआओं के लिए कहा है कि वो बच्चा हो जाए उनके, ताकि वो उनको भी एक जगह शांति मिल जाए। और उस तरफ सदमा बीबी का तो पता ही है आपको कि कॉपी कैट, इतना बोरिंग व्लॉग होता जा रहा है उनका, बोरिंग से बल्कि था ही,
होता क्या जा रहा है, कभी तो हस्बैंड उनके बिल्कुल गायब हो जाते हैं और कभी उनके साथ डेली बेस पर नज़र आने लग जाते हैं। अजीब ही किस्म के लोग हैं, समझ से बाहर हैं। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं सितारा यासीन की। सितारा यासीन के ने बताया कि उनकी सुलह हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, शुक्र खुदा का। लेकिन वही बात कि अगर घर की बातें घर में रखी जाएं तो अच्छा है। आप बता रही थी तो लोग इसलिए परेशान हो गए, नहीं बताती तो नहीं परेशान होते। छोटी मोटी जैसे मियाँ बीवी की बात है, अगर हल्की फुल्की लाइट में कहती तो कोई भी परेशान नहीं होता। हम दुआ गो हैं और हम सितारे यासीन के साथ हैं। इसके साथ अल्लाह